ठीक है, ये सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट सिन्हा साहब, आपने बहुत अहम बातें कही हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या आप ऐड करना चाहेंगे? और क्या, ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस योजना के तहत कम से कम एक अनुशासित नौजवानों की एक पूरी ब्रिगेड, एक पूरी पीढ़ी देश को हासिल होगी? और 4 साल के बाद क्या, इसको लेकर भी तो जवाब दिए गए हैं, तमाम तरह के रिजर्वेशंस की बात की गई है, तो कुछ सवालों के तो जवाब आप मानेंगे कि मिल चुके हैं? 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है समीर भाई। पहली चीज, जब भाजपा से आप 4 साल की नौकरी की बात कीजिए तो नेहरू से चालू हो जाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करें, क्योंकि मुद्दे पे अपनी जगह पर ये लोग संतुष्ट नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहता, लेकिन शहजाद जो है बड़े अच्छे वकील हैं। जब ये कांग्रेस में थे हमारी वकालत करते थे, आज ये भाजपा में बेचारे उनकी वकालत कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तीसरी बात, ये डिफेंस एक्सपर्ट है। इसी डिफेंस एक्सपर्ट जो उल्टी सीधी बातें करने का माहिर है, महिलाओं के प्रति इसका क्या। नहीं, राजपूत साहब, आप शहजाद पर सवाल उठा दीजिए, एसपी सिन्हा जी पर सवाल उठा दीजिए। ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है। आप तो मुद्दे पर बात करने आए हैं। राजपूत साहब, आप तो मुद्दे पर बात करने आए ना। महिलाओं का सम्मान नहीं है, जिसको ये कहता है। मुंह खोलना बंद कीजिए मिस्टर खामखा, पता कुछ नहीं है। एक मिनट, टीवी पे आके बकवास शुरू कर देते हो। क्या सिन्हा के बारे में जानते हो, बताओ। नहीं, सिन्हा साहब, आप पर डिबेट नहीं है ना। राजपूत साहब प्लीज समझिए, इतना शहजाद पूनावाला, एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी, ये शहजाद पूनावाला के बारे में तो डिबेट नहीं है। मुद्दे पर बात कीजिए ना। शहजाद ने आपके ऊपर तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, प्लीज मुद्दे पर है, प्लीज। फोर्सेस चीफ्स ने कितने फैक्टर्स कंसीडर किए हैं? सिन्हा साहब, एक करके फोर्सेस चीफ्स ने कितने फैक्टर कंसीडर किए हैं? बताओ सुरेंद्र राजपूत, बताओ कितने फैक्टर्स कंसीडर किए हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, पर्सनल मत होइए, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आप सर्विसेज चीफ ने कितने फैक्टर्स कंसीडर किए हैं इस फैसला लेने के पहले? बताइए आप, बताइए। पता कुछ नहीं है सर। देखिए, फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं और साथ ही अगर चर्चा एक-एक करके करी जाए तो समझ भी आएगा। और इस बीच सर प्लीज सिन्हा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। और राजपूत सर, अरे इस आदमी को कुछ पता नहीं सुरभि। सर प्लीज। नहीं सिन्हा साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आप सभी से गुजारिश है, अगर अच्छे से हेल्दी डिस्कशन होगा तो हम उस सोल्यूशन का भी जिक्र कर पाएंगे जिसके सवाल उन युवाओं में है सर। इसीलिए अब वायुसेना के अग्निवीरों की भर्तियों को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर मैं आपको डिटेल देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी परीक्षा हो रही है और जिस तरीके से इस योजना के तहत आज पहला अटेम्प्ट दिया जा रहा है, वो इनपुट भी आपको दे दे। 24 जुलाई से 30 जुलाई तक अग्निवीर भर्ती परीक्षाएं अभी चलेंगी। और इस बीच आपको यह भी बता दें, वायुसेना अग्निवीर के लिए 7,49,899 आवेदन भी आ चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन परीक्षा फेज 1 और फेज 2 में की जाएगी। इसके अलावा फेज 1 में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल उनके सामने रखे जाएंगे। और इसके अलावा ये भी बता दें कि एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बता दें कि अभ्यर्थियों का नीला या काला पेन और ओरिजिनल आधार कार्ड उनके लिए लाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। साथ ही एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की करीब 3,500 भर्तियां होनी हैं। लेकिन अप्लाई कितने ज्यादा कैंडिडेट्स ने किया है, ग्राउंड रियलिटी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हर उस एग्जामिनेशन सेंटर में हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, जो न सिर्फ उन युवाओं से बात कर रहे हैं, बल्कि बात ये जानने की भी हो रही है कि आखिर किस देश भावनाओं के साथ युवा अब एक बड़े लेवल पर यहां पर अप्लाई करने के लिए पहुंचे हैं। समीर बिल्कुल, और शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शहजाद, सुरेंद्र राजपूत जी के अपने तर्क हैं, राजनीतिक आरोप भी अपनी जगह हैं, लेकिन आप क्या अपने लेवल पर मानते हैं, आपकी पार्टी ये मानती है कि छात्रों के मन में जितने भी सवाल थे इस 4 साल के टेन्योर को लेकर, वो आपने दे दिए हैं? देखिए समीर जी, एक लोकतंत्र में संवाद लगातार जारी रहता है। हमने कब कहा कि अगर कोई असंतुष्ट है या किसी के मन में कोई सवाल है, तीनों सेना के बलों के चीफ ने भी बात रखी है, लेफ्टिनेंट जनरल सूर्य आपके चैनल पर कई बार आए हैं, और अगर और भी जवाब चाहिए तो लगातार हम लोग इस पर जवाब देने के लिए कोई पीछे नहीं हट रहे। पर मेरे पास 3 मुख्य बिंदु है जो मुझे उठाने हैं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए केवल। पहली बात, कौन से अफसर अब ये 4 साल की सेवा के बाद उनके पास पैकेज होगा, एक उनके पास सर्टिफिकेट होगा, उनके पास स्किल होगी, उनके पास ट्रेनिंग होगी, उसके अलावा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सब जगह ये बात चर्चा हो चुकी है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, आपको याद होगा बीच में इन्होंने कितना बड़ा झूठ फैलाया कि जाति का सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको याद है 2013 में जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हलफनामा डालकर कहा था कि इसकी क्या
क्या आवश्यकता है ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, पर क्या ये भड़काना और झूठ बोलना नहीं हुआ? लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।